आधी शताब्दी रहा है। सर मैं यही बोलना चाहती हूँ, जितने भी डिजीज के बारे में, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, इसके साथ इक्वली आप लोग गौमूत्रों को भी इक्वल मेडिकल बोल रहे हैं। अगर मैं बहुत सारे मिनिस्टर से बात किया, वो खुद भी कन्विंस है इसमें बहुत कुछ है फैसिलिटीज, जिसमें कैंसर क्योर होते हैं, कोरोना क्योर होते हैं, और कन्विंस करते भी है। अगर ये प्रूव है तो अगर ये इधर प्रूफ करो जो ये सही है, और अगर गलत है ये भी डिक्लेयर करो जो ये गलत है। ये आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। माननीय मंत्री जी, नो माननीय, आपको जवाब देने की इजाजत नहीं दी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आप मंत्री हैं, ऐसे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप उनको जवाब दें। मैंने पहले ही आप अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आंसर में आप उधर बैठ जाओ। मैंने कहा था कि ऐसी जो बातें कुछ ये अफवाहें होती है, ये अफवाहें हैं, तो हमने ऑफिशियली ऑथेंटिकली कुछ बोला नहीं है। और ऐसा तो आप जो कुछ जो हमने जो अपने इसमें जो मेडिसिन नहीं है, जो प्रिवेंटिव डिक्लेयर किया था एडवाइजरी में, वो ये पुरानी कर दिया। पुरानी हमारी संस्कृति है सर। हाँ, इसको कोई वैलिडेट कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। ये होते हुए आप क्यों पूछते हैं? आप पूछते ही से लोग बता देते हैं ना। रितेश पांडे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो टेस्ट ऑर्डर हुए हैं, अभी हर 10 लाख व्यक्ति में हिंदुस्तान पे मात्र 9.2% टेस्ट हो रहे हैं, जबकि ये बीमारी क्लस्टर्स में फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति दिल्ली से कर्नाटका गया ट्रेन में, और कर्नाटका में उसका टेस्ट पॉजिटिव हुआ कि वो कोरोना वायरस है। अब जो लोग उसके साथ ट्रेन में थे, ट्रेस किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से ये सवाल है, मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि मात्र 9.2% टेस्ट क्यों हो रहे, टेस्ट की तादाद को बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है, और एक आम आदमी टेस्ट कैसे ले पाए? अगर वो बाहर नहीं गया हो, उसको शक हो कि कोरोना वायरस है, उसको वो कैसे टेस्ट ले पाएगा? माननीय सदस्य, आयुर्वेद में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, एलोपैथी में टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। Sir, please, sir, I would love to inform the honourable member and the other members of the House that, sir, there is a very well-defined protocol and scientific advice about who needs to be tested. And this is as per the advice of the scientific experts, that you see someone like, say, somebody has symptoms, he has a travel history, then all the symptomatic cases, then all the contacts, and you know, we have informed you earlier also, we are doing a very detailed contact tracing. Right now, the infection in this country, you see, it is traveling from one person to other. It has not yet gone into the community. Even for the community also, separately, the ICMR is doing tests for picking up people from the community to see whether there is any evidence of transmission in the community. So I can say with perfect and utmost confidence and authenticity that whatever tests we are doing on whom, they are with perfect scientific advice. So no one in this house should have any doubts about that.